Hello students, I am BL Sharma, Maths Sir. We'll discuss with you NCERT examples 3, 4, 5 and 6 of chapter 4, that is quadratic equation of class 10th mathematics, and this is part 2. I will also be discussing all the questions of exercise 4.2 by the method of factorization, how to solve a quadratic equation by the method of factorization. So, solution of a quadratic equation by method of factorization. In general, a real number alpha means again and again, I want to tell you the meaning of real number. Real number means a rational number. A real number means either a rational or an irrational number. रियल नंबर हम कहते हैं, रेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहते हैं और इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहते हैं। तो कोई भी रियल नंबर अल्फा है, ये रूट कहलाएगा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये x अल्फा है वो इसको सेटिस्फाई करे, मींस जहां भी आपका x है उसकी जगह आप अल्फा पुट कर दें और राइट हैंड साइड आपका 0 आ जाए। तो ऐसा ही है जैसे हम पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह इनको हम कहते थे जीरोस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी को कहते हैं हम रूट्स। So here is the example number 3, because we already have done example number 1 and 2 in our means part 1। फैक्टराइजेशन मेथड से 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5x प्लस 3 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट फाइंड आउट करिए। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। Quadratic equation in 3 variables can be factorized by the method of splitting the middle term। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, और ये ट्रिक ये है कि पहले तो ये वी हैव टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, मींस एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट टर्म। ऐसा करने के बाद हम ये जो फर्स्ट और लास्ट दो टर्म है उसको हम एज इट इज पुट करते हैं। ये जो हमारा मिडिल टर्म है माइनस 5x, उसको टू पार्ट्स में हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट हो that should be equal to the product of the first term and last term, that is 6। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है, कांस्टेंट यहाँ पे 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 जा 6। एंड फिर से ये देखते हैं कि अगर ये लास्ट का जो साइन है मींस द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म अगर ये प्लस हो, हियर इट इज प्लस, so sum should be, in that case sum should be equal to the middle term, and here middle term is 5, so you can write here minus this as it is। हमें केवल केवल और केवल ये 5 है इसको स्प्लिट इस तरह से करना है। इस तरह से हमें दो नंबर्स को लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आए और जिनका सम 5 आए। देखिए ये आपका हो सकता है 2 and 3। 2 and 3 को हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इन प्लेस ऑफ 5 वी कैन राइट 2 प्लस 3। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखिए माइनस एज इट इज माइनस 2x प्लस 3x मल्टीप्लाई बाई माइनस, दैट इज माइनस 2x माइनस 3x।
इनको वापस आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, -2x माइनस 3x दैट इज -5x। इट मीन्स यहां तक हम सही हैं। अब टू टू के पेयर बनाइए, फर्स्ट टू लीजिए फिर लास्ट टू लीजिएगा। सो इन फर्स्ट वी कैन टेक 2x कॉमन, then that is x minus 1. Take -3 common, that is x minus 1 is equal to 0. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में ये खास बात है कि ये जो फैक्टर्स दोनों होंगे ये दोनों सेम होंगे। अगर सेम नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वी हैव डन सम मिस्टेक, हमसे कोई मिस्टेक हो गया है। Here x minus 1, it is x minus 1. This factor is also x minus 1. So again we take common x minus 1. And then that is 2x minus 3 is equal to 0. हमने x minus 1 कॉमन लिया तो देखिए यहां क्या बचा है, that is 2x and here it is -3. Now we have factorized this by splitting middle term. Now we know that the product of x minus 1 and 2x minus 3 that is equal to 0. हम ये भी जानते हैं कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट तब ही 0 होता है जब दोनों में से इधर x minus 1 is 0 और 2x minus 3 is equal to 0, because 0 when multiplied by any number gives 0. तो या तो x minus 1 0 के इक्वल है या फिर 2x minus 3 0 के इक्वल है. So now putting each bracket means a factor equal to 0, it means x minus 1 is equal to 0 और 2x minus 3 is equal to 0. या तो x minus 1 0 है ये वाला फैक्टर, या फिर 2x minus 3 0. आपको सारे क्वेश्चंस में जिसमें मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से आपको रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ये करना होगा. सो it gives x minus 1 is equal to 0, so that is x is equal to 1. And when you put 2x minus 3 is equal to 0, we can write 2x is equal to 3 or x is equal to 3 by 2. So x is equal to 1 and x is equal to 3 by 2 are रूट्स. ये इनके रूट्स है और यही इनका आंसर है. सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर 1 एंड 3 by 2. आप इसको सेपरेट लिख लीजिए और रूट्स आर 1 and 3 by 2 आंसर. आप चाहो तो इसको you can write in the form of answer statement. And that's all for this question. Example 4, find the roots by the method of factorization. So we write here 6x square minus x minus 2 is equal to 0. Now again see here, very important here is we write 6x square as it is, we write minus 2 is equal to as it is, and we write here 1 that is x. देखिए अब हमें पहले तो इस इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखना है, जो इट इज ऑलरेडी रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर का मीनिंग ये हुआ कि पहले पावर एक्स स्क्वायर फिर एक्स पावर 1 देन कांस्टेंट टर्म. ये पहले से ही रिटर्न है, इसमें हमें चेंज करना नहीं. अब हमें ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिनका प्रोडक्ट it should be equal to the first term and the last term, that is 12. Ignoring the sign, ये साइन हमको नहीं देखना, 6 and 2 देखना. We need not see minus sign for the product. And it is very important, आप कांस्टेंट टर्म के पहले साइन देखिए क्या साइन है. ये साइन आपका नेगेटिव है, माइनस है. तो अगर ये साइन माइनस आता है तो हम डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म का कांस्टेंट यहां पे है 1. ऐसे दो नंबर तलाश करिए जिनका प्रोडक्ट 12 और डिफरेंस 1 आता हो, एंड दैट इज 4 and 3. सो वी कैन राइट हियर that is 6x square,
This is x minus 2 is equal to 0. And we can write here 4 minus 3. Difference. Keep in mind, we need difference. हमको difference लेना है, sum नहीं लेना है. और difference कब लेना होता है? जब constant term के पहले negative sign आता है. और when I say difference means दोनों का sign different होता है. If one is positive, other will be negative. Now open the bracket. That is 6x square minus 4x plus 3x minus 2 is equal to 0. देखिए माइनस एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस. वापस वेरीफाई करते हैं. माइनस 4x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू माइनस 1x. इट मींस यहां तक हम ठीक हैं. अब हमें फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में फैक्टराइज करना है. देखिए ये यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के बाद नाउ वी हैव 4 टर्म्स, दिस वन, दिस एंड 3 टर्म को पहले हमने 4 टर्म बनाया. और नाउ आई एम टेकिंग द फर्स्ट टू टर्म. एंड व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म? 2x इज कॉमन, सो इट इज 3x minus 2. टेक प्लस 1 कॉमन, that is 3x minus 2 is equal to 0. जब कोई कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन होता है. देखिएगा. And now we see that this factor 3x minus 2 and 3x minus 2 that is same. It means हम यहां तक भी correct हैं. Now again what is common? Again 3x minus 2 is common. 3x minus 2 is common. So what is left here? It is 2x plus 1 that is equal to 0. हमने इसमें 3x minus 2 इधर भी कॉमन लिया. देखिए यहाँ पे तो ये यहाँ पे शेष बच रहा है. व्हाट इज लेफ्ट? दैट इज 2x. और यहाँ पे बच रहा है प्लस 1. प्लीज डोंट इग्नोर राइटिंग द साइन हियर. कई बार आप यहाँ पे कुछ साइन नहीं लिखते हैं, वेदर इट इज प्लस और माइनस, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है. Now we know that the product of the two number is 0. Then I either 2x 3x minus 2 is 0 or 2x plus 1 is equal to 0. ये दो नंबर है 3x minus 2 and 2x plus 1. इनका प्रोडक्ट 0 है. इट मींस इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है. So we can write now, therefore either 3x minus 2 is equal to 0 or 2x plus 1 is equal to 0. On solving this, that is x is 2 by 3 and x is 1 minus 1 by 2. Solve करेंगे इनको. Therefore we can write, therefore roots are 2 by 3 and minus 1 by 2 and this is answer. एंड का मतलब होता है कि दोनों भी हो सकते हैं और कोई एक भी इसका आंसर हो सकता है. राइट? मींस 2 by 3 will be 0 और minus 1 by 2 will be, I mean sorry, 0 नहीं, it is roots because it is quadratic equation. अगर ये पोलिनोमियल होता तो इस रूट्स की जगह हम कहते जीरोस. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एग्जांपल नंबर 4. प्लीज कीप अ नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग इन योर नोटबुक. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको चीजें रिकॉल नहीं होंगी. रिकॉल होंगी अगर आपने नोटबुक में बार बार रिटर्न राइट किया है, लिखा है और प्रैक्टिस की है. एग्जाम्पल नंबर 5. इट इज 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0. देखिए ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है. 3 इसमें टर्म्स है. तो जो प्रोडक्ट वी हैव टू सर्च टू नंबर्स सच दैट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दैट इज 6. फर्स्ट टर्म है 3. कोएफिशिएंट को देखते हैं, हम एक्स स्क्वायर को नहीं देखते हैं. ये 3 और ये 2 और दैट इज 6. अब देखिए लास्ट टर्म, ये जो साइन है आपका कांस्टेंट टर्म के पहले ये प्लस साइन है. तो प्लस का मतलब है कि हमें सम देखना पड़ेगा और सम शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म के इक्वल आ जाना चाहिए. तो पहले हम इसको लिखेंगे. देखिए
3x² 2√6 x plus 2 is equal to 0. So 3x² as it is, this x is as it is, this 2 is equal to 0. अब 2√6 की जगह हमें कोई दो टर्म लिखना है, इस तरह से लिखना है उन दोनों का कि जो इनका जो सम आए वो आए 2√6 और प्रोडक्ट आए हमारा 6। आपको दो नंबर में बताता हूं, देखिए। तो यस, यू सर्च योरसेल्फ, कोई ऐसे दो नंबर तलाशिए जिनका प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए और जिनका मींस सम 2√6 आए। यस, कैन वी राइट 2√3 एंड 1√3? देखिए इनका सम चेक करते हैं हम। 2√3 प्लस 1√3, √3 कॉमन, सॉरी 2 + 1, ये तो गलत हो गया, ये आ गया 2√3। हमारा आंसर आना चाहिए था 2√6। दिस इज नॉट करेक्ट। अब देखते हैं, हम दोबारा देखते हैं कि क्या ले सकते हैं, आप खुद सर्च करिए। नाउ आई एम टेकिंग 1√3 एंड सॉरी 1√2 and 2√3। दैट इज ऑल्सो, यस, सी मल्टीप्लाई करके देखिए, इनको प्लॉट सम करके देखते हैं हम इनका। देखिए √2, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये भी आपका आंसर ठीक नहीं है। मैं आपसे ट्राई करने के लिए कह रहा हूं, आप खुद ट्राई करिएगा प्लीज। दिस आंसर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। कोई ऐसे दो नंबर तलाशिए, ऐसे दो नंबर तलाशिए जिनका प्रोडक्ट 2√6 आए और जिनका प्रोडक्ट 6 आए और सम उनका 2√6 आए। देखिएगा, मैं पहले प्रोडक्ट देखता हूं कैसे आएगा। 3 × 2, सॉरी 2। अब मुझे चाहिए इनका जो सम है वो चाहिए मुझे 2√6। यस, √6 कैसे आता है देखिए, मैं बताता हूं आपको। √3 × √2, दैट इज √6। So, how to find out the answer now? ये भी ठीक नहीं है। अब देखिए इसका क्या आंसर है। कैन वी राइट 1√6 एंड 1√6? इसको प्रोडक्ट करिए। 1√6 into 1√6, दैट इज 6। इनका सम करिए। 1√6 plus 1√6, दैट इज 2√6। इसकी जगह आप लिखिए 1√6 plus 1√6। और जब हम कहते हैं सम, मीन्स इन दोनों का साइन सेम आना चाहिए। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3x² minus 1√6x minus 1√6x plus 2 is equal to 0। देखिए, मैंने इतने प्रैक्टिस आपके साथ इसलिए किया कि आपको ये याद हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। एंड नाउ अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका आगे क्या करना है देखिएगा, वी हैव टू टेक द कॉमन। हियर इट इज रिटन 3 एंड इट इज रिटन √6। √6 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखिए √6 कैन बी रिटन एज √2 into √3 and 3 can be written as √3 into √3. So write here √3 into √3x minus √2 into, sorry, x square, √3 x minus √2 into √3x plus
2 can be written as root 2 into root 2. So root 2 into root 2. इस थ्री को लिखा हमने रूट 3 इंटू रूट 3, इस रूट 6 को लिखा हमने रूट 2 इंटू रूट 3, इस रूट 6 को लिखा हमने रूट 2 इंटू रूट 3, एंड दिस 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2. नाउ इट हैज बिकम इजी फॉर अस टू टेक कॉमन. क्या कॉमन है फर्स्ट में और सेकंड में? देखिए, रूट 3 इज कॉमन एंड एक्स इज कॉमन. आई एम टेकिंग कॉमन हियर. ये मैंने कॉमन लिया रूट 3x. व्हाट इज लेफ्ट? रूट 3x माइनस रूट 2. देखिए, ये रूट 3 कॉमन है, ये रूट 3 कॉमन हो गया. यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ये एक्स बचा, और यहाँ पे एक्स रूट 3x कॉमन आ गया, दैट इज रूट 2. अगेन यू टेक हियर व्हाट is common here. You can take here root 2 common. So it is root 3x minus root 2. That is equal to 0. इस right side 0 लगाना आप नहीं भूलिए. Now I think it is very much clear to you. आपको बहुत ज्यादा clear हो गया होगा. This question is very very important. Yes. Again, what is common? Again, root 3x minus root 2 is common, and what is left? Root 3x minus root 2 is equal to 0. दोनों फैक्टर सेम ही हैं. That is why we can say here that again common. So we can say therefore root 3x minus 2 is equal to 0, or root 3x minus root 2 is equal to 0. We can simplify root 3x is equal to root 2, x is equal to root 2 upon root 3. That is the आंसर ऑफ क्वेश्चन. और इसको अगर पुट करेंगे हम, तो ये भी ये याद, क्योंकि सेम ही फैक्टर है. We can write root 3x is equal to root 2, x is root 2, this is square root 2 upon square root of 3. We can rationalize root 2 upon root 3, multiply and divide by root 3. So that is root 6 upon 3, and right hand side is also root 6 upon 3. Therefore, zeros are, we can write the answer here. यहाँ पे मैं लिख देता हूं, therefore, sorry, roots are, both are equal, and that is root 6 by 3 answer. जब डबल हो, रिपीट करा हो, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. रूट्स आर और रूट ए इज रूट 6 अपॉन 3. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और अगर आप चाहें तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, दैट इज रूट 2 अपॉन रूट 3. बोथ आर सेम रूट्स, and that is root 2 upon root 3. This is correct, and this is also correct.
Exercise 4.2, class 10th mathematics, that is chapter quadratic equation. First question is find the roots of the following quadratic equation by the method of factorization. So here is first is x square minus 3x minus 10 is equal to 0. X square as it is, x is equal to minus 10 as it is, and this is here 3. We have to search two numbers such that their product is equal to the first term, that is coefficient is 1, and last, that is 10. And since the sign before the constant term is negative, so we have to take the difference. Difference should be equal to the middle term, and that is 3. That is the 5 and 2. ये जो दो नंबर है 5 and 2, ये ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 10 है और डिफरेंस इनका 3 है. So 1x square, in place of 3 we can write 5 minus 2x as it is minus 10 as it is 0. Open the bracket. 1x square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. देखिए वापस वेरीफाई करते हैं. -5x plus 2x that is -3x, and it means up to here we are right. यहां तक हमने ठीक किया है. Now it is very simple process for you. What you do now, we take the common in first two term. What is common? Here first में x common है और ये बचा आपके पास x minus 5, and then 2 is common, that is x minus 5 is equal to 0. Again x minus 5 is common. What is left? X plus 2 is equal to 0. Now either x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. So if we take x minus 5 is equal to 0, then x5 is 5, or x is equal to minus 2. Therefore we can write roots are 5 and minus 2, and that is the answer. इसके रूट या तो 5 होंगे या इसका -2 होगा. सेकेंड पार्ट, that is 2x square plus 1x minus 6 is equal to 0. अगर कोएफिशिएंट नहीं लिखा हो तो you can write here 1. Here we need the product should be equal to 2 and 6, 12. Last sign, the sign before the constant term is negative. So difference should be equal to the middle term, that is 1. So that is 4 and 3. So we can write directly here. Next will be 2x square. In place of 1x, we can write 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. Difference का meaning ये हुआ कि अगर 1 is positive, then other should be negative. Taking common in first two, 2x is common, that is x plus 2. Minus 3 is common, that is x plus 2 is equal to 0. Again x plus 2 is common, we can write 2x minus 3 is equal to 0. Therefore now either x plus 2 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. If x plus 2 is equal to 0, it means x is equal to minus 2 or x is equal to 3 by 2. So we can write here, therefore roots are minus 2 and 3 by 2 answer. I think I have repeated this. No problem. इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं.
Third part, root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. देखिए, we have to search two numbers such that their product should be equal to the first term into the last term, that is 5 into root 2 into 2, that is 10. And since the sign before the constant term is positive, so we have to take sum, not difference. Difference नहीं लेना, हमें लेना है sum, और sum should be equal to the middle term, that should be 7. यहाँ पे हमें अभी हम मीन्स कांस्टेंट कोफिशिएंट ले रहे हैं, वेरिएबल सम नहीं ले रहे हैं। ऐसे दो नंबर तलाशिए जिनका प्रोडक्ट 10 आए और जिनका सम 7 आए। इट इज ऑलरेडी रिटर्न 5 and 2, so we can write 2x square plus 5x plus 2x plus 5 root 2 is equal to 0. Now, what is common in first two? Nothing is common, but x is common, so we can write root 2x plus 5. But what is common in means 2 and root 2? We know that 2 can be written as root 2 into root 2. So here we can take here means common, we can take root 2 common. So that is root 2x plus 5 is equal to 0. देखिए, ये जो 2 है इसकी जगह हमने लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2। अब रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 5 रूट 2 में रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो व्हाट इज लेफ्ट? रूट 2 प्लस एक्स प्लस 5। अगेन व्हाट इज कॉमन? अगेन root 2x plus 5 is common, and what is left? X plus root 2, that is equal to 0. It means either root 2x plus 5 is equal to 0 or x plus root 2 is equal to 0. Now, can you give the answer? Yes. So we can write here. Therefore, further we can write here. So root 2x is minus 5. X is minus 5 by root 2, or x is equal to root 2. Therefore, roots are minus 5 by 2 and minus root 2. That is answer of this question number, means part 3. That is answer of this question. Fourth part, 2x square minus 1x plus 1 upon 8 is equal to 0. LCM लीजिए, 8 is the LCM, so 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. On further simplification, 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0 into 8, that is 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट हमने कर लिया है, जिसमें डिनोमिनेटर हमने यहां से रिमूव कर दिया है। now we have to factorize this by the splitting middle term. So what to do here? The product, we have to search two terms. Product should be equal to the first term and last, that is 16. प्रोडक्ट आपका फर्स्ट टर्म 16 और लास्ट टर्म 1 है, उन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। एंड साइन बिफोर द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, सो सम शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, और सम आना चाहिए हमारा 8। सो देखिए 4 and 4, 4 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दोनों को ऐड करेंगे, 8 आएगा। सो वी कैन राइट हियर 16x square as it is, 1 as it is,
In place of minus x, we can write minus 4x minus 4x. स्टूडेंट्स वेन आई से जब हम बात करते हैं सम का, तो इसका मीनिंग ये दोनों का ही साइन सेम आना चाहिए। ये अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये प्लस साइन होता तो ये भी प्लस 4x और प्लस 4x होता। जब सेम साइन होते हैं तो उनको हम ऐड करेंगे तो वो सेम साइन कहलाते हैं, मीन्स एडिशन कहलाता है। Now, taking what is common in first two term common, 4x is common, so we can write 4x minus 1. Minus 1 is common, 4x minus 1 is equal to 0. जब कोई नंबर कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन होता है, और प्लस और माइनस आप एडजस्ट करिए कि अगर ये 4x minus 1 है तो ये 4x minus 1 कैसे आएगा। Again, what is common? 4x minus 1 is common, and in second bracket that is also 4x minus 1 is equal to 0. Therefore, either 4x minus 1 is equal to 0 or 4x minus 1 is equal to 0. ये दोनों ही सेम है. So further we can write 4x is equal to 1 or x is 1 upon 4. Similarly, x is 1 by 4. Therefore, roots are 1 by 4 and 1 by 4. Answer. That's all for this part. Fifth part is here. It is 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0. देखिए, प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट टर्म दैट इज 100 into 100, and sum should be equal to the middle term. Why it is sum? Because see, the sign before the last term is 1, that is 10 20, sorry. Therefore 10 and 10, 10 और 10 का प्रोडक्ट होएगा 100, और 10 और 10 का सम होता है 20. So we can write 100x square minus 10x minus 10x plus 1 is equal to 0. सम के मीनिंग ये हुआ कि दोनों ही साइन सेम होना चाहिए, और देख लीजिएगा कि माइनस 10x दैट इज minus 20x. Taking common in first two term, that is 10x common, so 10x minus 1. Take minus common, 10x minus 1, that is 0. Again take 10x minus 1 common, that is 10x minus 1 is equal to 0. दोनों ही फैक्टर सेम हैं, तो इस केस में हमें क्या करना होगा? Therefore 10x minus 1 is equal to 0, or the second factor is 0. Yes, simplify करिए. That is 10x is equal to 1, or x is 1 by 10, or 10x minus 1 is equal to 0, or x is 1 upon 10. Therefore, roots are 1 by 10 and 1 by 10. Answer. ये जरूरी नहीं कि आप इनको दो बार लिखिए. These are repeated roots, same roots. तो roots होंगे 1 by 10. Answer. That's all for this question. Question number 2 is solve the problems given in example number 1. तो हमें पहले example number 1 देखना पड़ेगा. This is example number 1.
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, ये इसका हमने पहले इसका इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं पार्ट 1 में, और हमें केवल अब इसके अंदर इसको सोल्व करना है। और हमारा जो इक्वेशन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. Now we have to factorize it by splitting middle term. See here, it is x square minus 45x plus 324 is equal to 0. We have to means factorize this quadratic equation by splitting the middle term. So the product should be equal to 1 into 324, that is 324, and sum should be equal to the middle term, that is 45. ऐसे दो नंबर तलाशिए जिनका सम 45 आए और प्रोडक्ट 324 आए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू कैन टेक 36 एंड 9। 36 और 9 का सम 45 है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 324 है। सो वी कैन राइट 1x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x plus 324 is equal to 0. Taking x common, x minus 36, taking 9 common, x minus 36 is equal to 0. Further taking x minus 36 common, that is x minus 9 is equal to 0. Putting x minus 30 is equal to 0, that is x is equal to 36, or putting x minus 9 is equal to 0, that is x is equal to 9. So now we can write the answer statement. Therefore, the number of marbles they had to start with 9 and 36, and this is the answer of this question. Second, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on the day. तो ये हमने पार्ट 1 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन से बना लिया था, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 750, दैट इज इक्वल टू 0. अब इसको हमें सोल्व करना है, इससे रूट फाइंड आउट करने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो देखिए, इसमें हमें प्रोडक्ट चाहिए 1 इंटू 750, दैट इज 750, और सम चाहिए हमें इक्वल टू द मिडिल टर्म, दैट इज 55। ऐसे दो नंबर तलाशिए जिनका प्रोडक्ट 750 और सम 55 आए। क्या आप लिख सकते हैं 30 and 25? Yes, their product is 750 and their sum is 25. So we can write here. So we can write here x square minus 30x minus 25x plus 750 is equal to 0. X minus 30 is equal to 0. Take x minus 30 common. X minus 25 is equal to 0. Putting x minus 30 is equal to 0. Therefore,
x minus 30 is equal to 0 or x minus 25 is equal to 0. On further simplification, that is x is equal to 30 or x is equal to 25. Therefore, we have to find out, means we have got the value of this. Therefore, the number of toys produced in a day was 25 or 30. And this is answer of this question. Question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. कोई दो नंबर है जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है. लेट one number b और first number be x. Therefore, other number will be 27 minus x. क्योंकि इन दोनों का सम 27 है. आप इनको ऐड करके देख लीजिए. x plus 27 minus x, इन दोनों का सम 27 आएगा. And given that it is given that their product is 182, means x into 27 minus x, that is 182. So 27x minus x square is 182. ये जो सिंबल है इसका मीनिंग होता है 8 implies that. It implies that का मतलब होता है on further simplification minus x square plus 27x minus 182 is equal to 0. We want to make it positive. The sign of coefficient of x squared should be positive. So what we do, we multiply this whole equation left hand side and right hand side by minus 1. So here it is minus x square plus 27x minus 182 is equal to 0. लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, दिस साइड एज वेल एज दिस साइड. That is x square minus 27x plus 182. 0 into minus 1 is 0. So we can write x square minus 27x plus 182 is equal to 0. ये हमारा quadratic equation बन चुका है. Now we have to factorize it by the splitting of middle term. ऐसे दो नंबर तलाशिएगा. Search two numbers. दो नंबर तलाशिए, ऐसे दो नंबर तलाशिए कि जिनका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 1 into 82, that is 82, और उनका जो सम आना चाहिए इक्वल टू मिडिल टर्म, that is 27. सर्च करिए, कोई दो नंबर ऐसे लीजिए जिनका प्रोडक्ट 182 और सम 27 आए. क्या मैं ले सकता हूं? 14 and 13. So we can write x square minus 14x minus 13x plus 182 is equal to 0. Taking x common, x minus 14, taking minus 13 common,
x minus 14 is equal to 0. आप इसको सिंप्लीफाई करिए फर्दर. देखिए, so again I am taking x minus 14 common and it is left x minus 13 is equal to 0. Therefore x minus 14 is equal to 0 or x minus 13 is equal to 0. So x is equal to 14 or x is equal to 13. Therefore, the two numbers are 14 and 13. आंसर. इसको वेरीफाई कैसे करें? देखिए, अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा नंबर होना चाहिए हमारा 27 माइनस एक्स. इफ let x is equal to 14, other number is 27 minus x, so 27 minus 14 that is 13. take, अगर हम ये नहीं लेते हैं, हम लेते हैं x is equal to 13. let x is equal to 13, other number is 27 minus x, 27 minus 13 that is 14. दोनों ही केस में तो दो नंबर होंगे, या तो 13 और 14 ही होंगे, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Question number 4. Find two consecutive positive integers. Positive integers means natural number, sum of whose squares is 365. Let the two positive integers, sorry, consecutive, means natural numbers. Be x and x plus 1. कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मींस नेचुरल नंबर्स होता है, ध्यान रखिएगा. और जो दो नंबर है, हमने सपोज किया वन इज एक्स एंड अदर इज एक्स प्लस 1. किसी भी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर आएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. गिवन दैट, क्या गिवन है देखिए, इट इज गिवन दैट सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, इनके स्क्वायर का सम मींस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर है, वो है 365. On further simplification, that is x square plus x square plus 2x plus 1, that is 365. 2x square plus 2x plus 1 minus 365 is 0. So x square plus 2x, that is 0. Now we have to search two numbers. कैसे दो नंबर्स होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 2 इंटू, सॉरी वी कैन अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वी कैन टेक 2 एज कॉमन, लेफ्ट और राइट हैंड साइड से 2 से डिवाइड कर दीजिए. देखिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्स, और ये आएगा 182. दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया. this by 2, this by 2, this by 2 and 0 by 2, 0 by 2, that is equal to 0.
अब जो प्रोडक्ट आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1 into 182, दैट इज 182। बताइए द डिफरेंस शुड बी 1 और सम शुड बी 1, क्या होना चाहिए ये 1? डिफरेंस होना चाहिए कि सम होना चाहिए? किस पे डिपेंड करता है? लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उसके साइन पे डिपेंड करता है, एंड दिस इज -1, सो डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 1। अगेन दैट इज 14 एंड 13। 14 और 13 का प्रोडक्ट 182 और 14 13 का डिफरेंस 1 है। सो वी कैन राइट हियर 1x स्क्वायर प्लस 14x minus 13x minus 182 is 0. On further simplification, x common, that is x plus 14 minus 13 common, again x plus 14 common, that is x minus 13 is equal to 0. Therefore, either x plus 14 is equal to 0 or x minus 13 is equal to 0. Therefore, x is equal to -14 और x is equal to 13। x हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मीन्स नेगेटिव नेचुरल नंबर है। -14 नेचुरल नंबर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे? दैट नंबर विल बी रिजेक्टेड। इज इट क्लियर व्हाई इट इज रिजेक्टेड? पता चला इसको क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि x -14 है। x जो हमारा है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर नेगेटिव होता नहीं है और इसलिए ये नेगेटिव -14 है तो रिजेक्ट हुआ। देयरफॉर व्हाट इज x? देयरफॉर x इज 13। नाउ and x plus 1 is 13 plus 1, that is 14। ये x plus 1, this is x and x plus 1, therefore the two numbers are, therefore the two numbers are 13 and 14 answer. That's all for this question. Question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter. This is not right triangle. I have to means if the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. These are the right triangles. This angle is 90 and BC angle, BS is 90. Hypotenuse is BC, that is 13 centimeter. And AD is 7 centimeter less than the base. Let base can be taken as AB. That is x centimeter. And AD is x minus 7 centimeter. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Here, base is सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम ठीक बनाना पड़ेगा। Again, we have to do this question. Let ABC is a right triangle where angle ABC is 90. Base is BC, altitude is AD, and hypotenuse is AC.
बेसी को सपोज करिए लेट दैट इज x सेंटीमीटर. Altitude is given 7 centimeter less than the base and hypotenuse is given 13 centimeters. Using Pythagoras theorem, we know that perpendicular square plus base square is hypotenuse square, means AC square. AB is given, that is, sorry, altitude is AD, sorry, AB, hypotenuse, okay. And that is AB, BC, sorry, okay. That is X minus 7, and this is 13. So X square plus X minus 7 whole square is equal to 13 squares. Now it is correct. On further simplification, it is x square plus x square minus 14x plus 49, that is 169. On further simplification, that is 2x square minus 14x minus 120 is equal to 0. So further we can write, दोनों तरफ 2 कॉमन ले लीजिए, that is x square minus 7x minus 60 is equal to 0. इसको भी 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 कॉमन है यहाँ पे, डिवाइड बाय 2, दिस minus 14x डिवाइड बाय 2 minus 120 डिवाइड बाय 2 and 0 also divide by 2. It is means x square minus 7x minus 60 is equal to 0. Now we have to solve it. We have to find its roots, its zeros. So by splitting the middle term, so that is x square minus 7x minus 60 is equal to 0. The product should be equal to 60. Difference should be equal to 7. And I think the question is of 15 and means that can be difference should be equal to 7. That is 12 and 5. So x square as it is minus 12x plus 5x minus 60 is equal to 0. When I say difference means एक का साइन नेगेटिव एक का पॉजिटिव, वापस इनको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, is it minus 7x? Again taking common x, that is x minus 12, taking 5, that is x minus 12 is equal to 0. Taking x minus 12 common, that is x 5 is equal to 0. Putting first factor x is equal to 0, therefore x is equal to 0 or x is equal to minus 5. X cannot be minus 5. Base negative नहीं हो सकता. That is why this is rejected. Therefore, find the other two sides. Therefore, x is 12 means base is BC, that is x, that is 12 centimeter, and altitude, that is AB, that is x minus 7, that is 12 minus 7, that is 5 centimeter आंसर. तो इसका जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है और ऑल्टीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है और यही इसका आंसर है.
Question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Read the question carefully and twice. क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ें और 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. देखिए, so first of all, let the total number of pottery articles produced in a day, that is X. पूरे दिन में टोटल X काउंट करेंगे तो टोटल पॉटरीज है उसका काउंट X है. राइट, देखिए, एंड पूरा जो कॉस्ट है इसका वो 90 है. इसका मतलब एक्स का एक का कॉस्ट कितना हुआ, एक आर्टिकल. द कॉस्ट ऑफ एक्स पोट्रीज दिस एक्स आर्टिकल दैट इज रुपीज 90. दैट इज वाई द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मीन्स ईच आर्टिकल इज 90 अपॉन एक्स. एक आर्टिकल का जो कॉस्ट हुआ वो 90 अपॉन एक्स हुआ. अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए, it was observed on a particular day that the cost of production of each article, the cost of production of each article, it is given that is 90 upon x. So कितना है? That was 3 more than twice the number of article produced. जितना article produce किया है, x article produce किया है, उसके डबल से, उसके twice से 3. Twice of x plus 3, that is 90 upon x. It is given. अब इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय टेकिंग मींस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यू मल्टीप्लाई 2x plus 3 by x, that is x into 2x plus 3, that is equal to 90. फिर से फर्दर मल्टीप्लाई करिए, x into 2x, that is 2x square, x into plus 3, that is 3x, that is 90, and this is 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. ये आपका एक इक्वेशन बन चुका है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. वी नो दैट द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 2 into 90, that is 180, and difference should be equal to the middle term, that is 3. So that is we can say, और वो है हमारे पास 15 and 12. दोनों का प्रोडक्ट 180 है और दोनों का डिफरेंस 12 है. So we can write here 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equal to 0. Taking nothing is common here. So 2x plus 15x minus 6 is equal to 0. That is why we can say, so putting each factor is equal to 0. That is 2x plus 15 is equal to 0. Or x is minus 15 by 2. Or x minus 6 is equal to 0, or you can say x is equal to 6. Minus 15 upon 2, this cannot be the answer. ये आपका आंसर नहीं हो सकता. What is the reason? Because number of articles cannot be a negative. It means what is the means the we have to take only x is equal to 6. This is rejected. Yes. So find the number of articles produced and the cost of each article. Number of articles are here, is 6, and cost of each article divided by 90 by 6, that is, so therefore number of articles produced per day, that is rupees 6, and cost of production of each article is 90 by x. 90 by x, x is 6, that is rupees 15, and that's all for this question.
So thank you.